चलिए आज हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको पसंद आएंगी। अगर आप टीन एजर्स हैं तो आपको ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर आप में से कुछ लोग इश्क मिजाज हैं तब भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगा, एक भी लफ्ज़ फालतू बोलने की कोशिश नहीं करूँगा। कहानी यह है कि अगर आपको कुछ पढ़ने लिखने का शौक है तो कहीं ना कहीं से आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर और आप विकास दिव्य कीर्ति के स्टूडेंट नहीं रहे हैं और ऐसा उनकी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मतलब हम और आप एक से लोग हैं जो बातों को सुनना पसंद करेंगे। हुआ ये था कि लगभग ये बात है 2010 या 9 की बात है, मुझे ठीक से याद नहीं है। मेरे घर एक अखबार आता था हिंदुस्तान, जो नया नया था, उसमें ऑफर बहुत थे, इसलिए मैंने उसको अपने घर में लगवा लिया था। हुआ ये था कि हर त्योहार पे या कोई खास दिन या कोई समाज किस दिन को ज्यादा ध्यान देने लगे तो उन दिनों में अखबार के साथ एक अच्छा सा पेज लग के आता है जिसमें कुछ कहानियां होती हैं या कुछ ऐसे फोटोज होते हैं जो लोग उसे पसंद करें, या उस दिन वो छुट्टी का दिन है और वो अखबार को ज्यादा पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वैलेंटाइन डे का दिन था, 14 फरवरी। मैं तो इतना सीरियस था नहीं, लेकिन जब अखबार आया मैं अखबार को बहुत ज्यादा इंतजार करता था। सुबह सुबह उठ जाता था और गेट के लगभग 2 चक्कर लगा चुका होता था तब अखबार आता था। मतलब इतना मुझे मुझे खुशी रहती थी उसे पढ़ने की। हिंदुस्तान अखबार आया और फिर मैं उसे अपने दरवाजे से उठा के लाया और मैंने सारा कुछ छोड़ के वो पेज निकाला जो कुछ खास होता है। इतना मैं आपको रियल बताऊं कि लव को लेके सीरियस नहीं था, लेकिन पढ़ने का बहुत शौकीन था। मैंने वो अलग वाला पेज निकाल लिया उसमें से और उस पेज को मैं पढ़ने लगा। उसमें कहानी भी वो बहुत शानदार आई थी। शायद मैंने अपनी लाइफ में मेरे लिए इतनी शानदार कहानी मुझे देखने को नहीं मिली। अगर मैं आपसे शेयर करूंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। वो कहानी यूं थी कुछ, एक दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंटों को ये बता दिया गया था कि हमारे यहाँ से अदर कंट्री के लोग भी आएंगे, उसमें यूरोपियंस भी शामिल हैं और भी देशों के लोग शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ट्रांसलेशन में या दिक्कत होगी या फिर वो अपनी भाषा को समझने में दिक्कत। तो आप लोगों से आप उन्हें मिलवाएं या हमारे पास लेके आए, चीजों को समझ लें। उनमें से ही इंतजाम करने वालों में एक लड़का था जिसका नाम था रसूल। उसने भी इसमें भाग लिया था और वो पूरी तरीके से काम पे लग गया था। मेहमान नवाजी कहें इसे या कुछ भी कह लें आप। इसी सिलसिले में बाहर से यूरोप से एक लड़की आती है उसी फंक्शन में शरीक होने के लिए। वो फंक्शन जो था वो भाषाओं का था, लैंग्वेज का था। तो वो लड़की जो थी यूरोप की, वो अपनी भाषा के साथ साथ टूटी फूटी हिंदी भी बोल लेती थी। जब वो इंडिया आई तो वो मिली किससे, मतलब रसूल से मिली, जहां वो जाना चाह रही थी वहीं पर ये लड़का खड़ा था। और इसे ऐसा महसूस हुआ कि जो ये लड़की है इसे शायद मेरी जरूरत है, और वो वहां गया और उसने इससे बातें की, समझा और बहुत ज्यादा हेल्प की। और एक बात रहती है जो आपने विकास सर के इंटरव्यू वगैरह में भी सुनी होगी, इसका फायदा मिलता है कि अगर अलग जेंडर का इंसान है, जैसे लड़का लड़की से बात करे और लड़की लड़के से बात करे, तो वो कुछ स्पेशल तरीके से उसके साथ पेश आता है, अच्छे तरीके से ज्यादा। खैर इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, मैं अब आप समझ गए होंगे। तो वही हुआ और रसूल ने उसकी बहुत ज्यादा हेल्प की और दिल्ली में उसको रेंट पे कमरा उमरा दिलाया उसको। मतलब वो कुछ दिन रुकी, वो इवेंट जो था, वो फंक्शन जो था, वो बहुत ज्यादा लंबा चला था। तो उसने रूम दिला दिया और वो उनकी फिर ऐसी छोटी मोटी दोस्ती हो गई, बातचीत चलती रही। दोनों ने एक दूसरे के देश के बारे में और कल्चर के बारे में चीजों को शेयर किया, तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा वो लोग लाइक करने लगे। अ, एक दूसरे को लाइक नहीं करना नहीं कहेंगे, अभी आप कहानी समझोगे तो आप सब कुछ समझ जाओगे। अब हुआ यूं कि रसूल जो था वो उस लड़की को अंदर ही अंदर चाहने लगा। अब उस लड़की के दिल में क्या है वो नहीं जानता था, लेकिन उसने वही किया जो एक अच्छा लड़का करता है। उसने वक्त रहते इजहार इश्क किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि लड़की इतनी ज्यादा नाराज हो जाएगी। और उसने बहुत सख्ती से उससे फिर मना किया कि हमारे बीच अब कोई बातचीत नहीं होगी और कुछ भी हमारे बीच दोस्ती जैसा नहीं है। और
सारी चीजें खत्म हो गई, नाराजगी हो गई। अब वैसे ही एक नई एज का लड़का जब वो इतने अरमान लेके किसी के सामने अपना दिल खोलता है और इजहार इश्क करता है और कोई उसे ठुकरा दे, वो भी इतनी ज्यादा सख्ती से कि जो बच्ची कुची दोस्ती थी वो भी खत्म कर दे और बिल्कुल मिलने के लिए कोई मना कर दे, कोई बातचीत ना, कितना दिल टूटता, आप लोग इसे समझ सकते होंगे। इसे भी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब हम आगे बढ़ेंगे। यही सिलसिला चलता रहा। वो फंक्शन कुछ दिन बाद खत्म हुआ और उस लड़की को भी वापस जाना था। वो लड़की यूरोप वापस चली गई। कुछ दिन बाद जो वो लड़का था, रसूल नाम का, वो उस घर के सामने से गुजरा जो घर उसने किराए पे दिलाया था उस लड़की को। तो मकान मालिक इसे पहले से जानता था, इसने बुलाया और बातचीत की। कहा, आप रसूल बहुत दिनों में दिखे। तो उसने वजह तो नहीं बताई कि मुझे यहाँ आने के लिए किसी ने मना कर दिया था या ऐसी ऐसी बात है। तो हुआ यूं कि उस मकान मालिक ने कहा कि रसूल, वो लड़की तुम्हारे लिए एक चिट्ठी दे के गई है। तो वो थोड़ा सा हैरत में आया और उसने कहा, अच्छा चिट्ठी दे के गई है। तो वो मकान मालिक ने रसूल को वो चिट्ठी दे दी। रसूल ने जब घर जाकर उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें ये लिखा था, जो बहुत ज्यादा, जो था वो मैं आपको बताता हूँ क्या था। उसमें लिखा था कि रसूल, जब मैं इंडिया आई थी, मैंने आपको जब पहली बार देखा था तो मुझे आपसे पहली बार में देख के मोहब्बत हो गई थी और आपका तरीका इतना अच्छा था कि मैं भी आपको अंदर ही अंदर चाहने लगी थी और शायद आप वो शख्स थे जिसे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत की, सबसे ज्यादा अपना समझा और इंडिया का सबसे बड़ा गिफ्ट था वो मेरे लिए, जो आप थे। और आपकी मोहब्बत मैं इंडिया से अपने दिल में बाहर लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं उस बात के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ जो मैंने आपके साथ किया, और वो करना मेरी मजबूरी थी। रसूल, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और मैं बहुत कम लफ्जों में आपसे ये बात को कह के बात खत्म करूंगी कि बचपन में ही मेरे माँ बाप चले गए थे और मैं यतीम थी। मेरा कोई भाई नहीं था और मेरी कोई बड़ी बहन नहीं थी। मैं सिर्फ अकेली लड़की थी और मुझे अपना पेट पालने के लिए और अपनी एजुकेशन के लिए एक यूरोप में ही एक आदमी के घर जॉब करना पड़ी। आदमी के क्या, मैं तो बहुत लोगों के घर जॉब करती थी, जैसे किसी के बर्तन साफ कर दी, किसी का खाना बना दिया। ऐसे ही एक ज्यादा उम्र के एज के व्यक्ति था, 50-60 साल का, मैं उसके यहाँ भी जॉब करने लगी थी। जॉब का मतलब जो है, उस लड़की ने ये कहा था कि मैं उसके यहाँ भी झाड़ू पोछा करती थी, साफ सफाई करती थी, उसके बदले में उसे पैसे मिलते थे। वो यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन उसी व्यक्ति ने, जो कम से कम 40-50 साल का था, उसने उसके साथ वो काम किया जो नहीं करना चाहिए, जिससे गलत काम कहते हैं। मतलब मैं आपके सामने खुले अल्फाजों में ना कहूँ तो उसने उसकी इज्जत को तार तार किया उस बच्ची को। और इतना करने के बाद भी वो सब कुछ सह लेती। उस लड़की ने ये सब लिखा था उसमें कि रसूल, मैं ये सब कुछ सह लेती, लेकिन तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम इतने अच्छे थे कि मुझे ये बात तुमसे शेयर नहीं कर पाई, और ये दर्द सीने में लेके मैं वापस आ गई। बोली कि मेरी इज्जत को तार तार किया गया, शायद मैं उसे उस गम के साथ जी लेती, लेकिन उस कमबख्त आदमी ने मेरे साथ जो किया था वो वहीं तक खत्म नहीं हुआ। उसको एड्स की बीमारी थी और वो उससे वो एड्स मुझे मिल गया था, मेरे अंदर वो बीमारी लग चुकी थी। तो मैं नहीं चाहती थी, जिस इंसान ने दुनिया में मुझसे इतनी मोहब्बत की है और मैं जिसे मोहब्बत करती हूँ, उसको ये बीमारी लगे। तो मैंने तुम्हारा ये दिल तोड़ा और मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। और रसूल ये चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोने लगता है और कहीं ना कहीं वो लड़की के भी अल्फाज ऐसे थे जो बहुत ज्यादा दर्द भरे थे। और वो लड़की भी उसे एक बहुत शानदार गिफ्ट ही देके गई थी, मोहब्बत का, इतनी बड़ी वफा करके गई थी। वो चाहती, मक्कार होती तो वो भी अपना मतलब निकाल के चली जाती और ये बीमारी दे के चली जाती, लेकिन वो बहुत बड़ी वफा करके गई थी, जिस वफा ने रसूल के आंसू निकाल दिए। और रसूल ने भी फिर कसम खाई थी कि मैं ताउम्र शादी नहीं करूंगा। और जितनी भी लड़कियां मजलूम हैं दिल्ली के आसपास या हिंदुस्तान में इस तरह की, तो उस लड़के ने एक एनजीओ चलाया था और बहुत सालों तक, जब तक वो जिंदा रहा, कमा के उस एनजीओ में लगाता रहा। बहुत बड़ा एनजीओ उसने बनाया और ऐसी लड़कियों की हेल्प की। और उसने उस लड़की को इस तरह का एनजीओ बना के अपनी मोहब्बत का बदले का गिफ्ट दिया। ये शानदार गिफ्ट थे और ये इतनी अच्छी कहानी है कि आज 2025 में जब मैंने ये वीडियो बनाई तो सोचा कि आप लोगों को सुना दूं। और बहुत मेरे दोस्त, मैं कभी किसी को भी
कोई ऐसा गिफ्ट नहीं देता जो देखने में जिसकी एक बॉडी होती है, जैसे वॉच वगैरह, कपड़े। मैंने बहुत कम चीज़ें ऐसी लोगों को दी हैं, लेकिन मैंने ऐसी कहानियाँ बहुत सुना देता हूँ। ऐसे ही सिलसिला ये अखबार के टुकड़े का मेरे साथ चलता रहा। मैं कभी इसे फेयर नहीं कर पाया, लिख नहीं पाया, कभी फोटोस्टेट नहीं करी, इतनी अकल नहीं थी। मेरा दोस्त है एक साजिद, मैंने उसे पढ़ने के लिए दिया, एक दोस्त को और दिया, पता नहीं किससे दे दिया, फिर वो मेरे पास कभी वापस ही नहीं आया। तो इस तरह से फिर इस कहानी का अंत हुआ। बहुत अच्छी कहानी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग इसमें कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।